गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास तक हमारा जो है लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका था। अब हम लेसन नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं। लेसन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले आपको एक पेज दिया हुआ है जो आपको सामने सीन हो रहा है। ह्यूमर। ह्यूमर मीन्स क्या होता है? कोई ऐसी चीज जिससे आपको बहुत एंजॉयमेंट मिले, आप बड़े उसको खुश होते हैं देखकर या उसे पढ़कर, उन चीजों को ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है डियर रीडर, द बेस्ट वे टू डील with the things when life gets a bit rough with the dish of humor। अगर आपके जीवन में कोई हास्यास्पद चीज है या कोई एंजॉय करने की चीज है तो आपकी जो लाइफ है उसे वो बड़ी स्मूथली चलती रहती है या बड़ी अच्छे से चलती रहती है। लाफ्टर इज सेड टू बी द बेस्ट मेडिसिन। ऐसा कहा गया है कि जो लाफ्टर है, हंसी है, वो एक बेस्ट मेडिसिन के रूप में कार्य करती है। The story and the poem given in the unit illustrate that the point। जो आपको स्टोरी और पोएम दी हुई है आगे की जो नेक्स्ट है लेसन नंबर 3 और लेसन नंबर 4, तो ये जो लेसन नंबर 3 और 4 है ये आपको इसी चीज का जो लाफ्टर का ही एक दिया हुआ है कि हंसी मजाक की एंजॉयमेंट की चीज जिसको पढ़कर आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। बोरिंग सी कोई चीज नहीं दी है, बहुत अच्छे से है जिससे आपको हंसी भी आएगी, आप इसको पढ़ने में एंजॉय भी करेंगे। हैप्पी रीडिंग, ठीक है, और खुशी से पढ़ो। अब आगे का जो आपका लेसन नंबर 3 और लेसन नंबर 4 है वो आपकी थोड़ा सा ऐसे ही हंसी मजाक वाला चैप्टर है जिसको आप पढ़ते हुए एंजॉय भी करेंगे। लेसन नंबर 3, अ क्वेश्चन ऑफ ग्रामर। ठीक है, एक ग्रामर का क्वेश्चन, ग्रामर आपने भी पढ़ी है तो ग्रामर का एक क्वेश्चन है किस प्रकार से उस ग्रामर के क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है। और एक बच्चा है यहाँ पे जिसका नाम विलियम है और उसकी स्टोरी। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑथर के बारे में पढ़ेंगे। ऑथर का नाम है रिचमल क्रॉम्पटन। ठीक है, एन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल राइटर ऑफ हर टाइम्स, रिचमल क्रॉम्पटन। अपने समय के बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल राइटर रहे थे ये रिचमल क्रॉम्पटन। 1890 से 1969 तक इन्होंने अपना जो बर्थ ईयर ये था और ये डेथ ईयर था इनका। इज नाउ द ऑलमोस्ट अननोन। अभी की जो जनरेशन चल रही है अभी तक उनका नाम बिल्कुल गुम चुका है, अब कोई इनको पहचानता नहीं है। ट्रेंड टू बिकम अ टीचर, शी टुक अप राइटिंग एज अ प्रोफेशन एट द एज ऑफ 27। पहले तो ये टीचर हुआ करती थी, उसके बाद उन्होंने 27 एज जब थी उनकी उस टाइम पे इन्होंने लिखना शुरू किया था। ही वॉज रिटन मोर देन 40 नॉवेल्स एंड न्यूमरस शॉर्ट स्टोरी फॉर बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। बच्चे और बड़े दोनों के लिए इन्होंने लगभग 40 तो उपन्यास लिखी, नॉवेल्स लिखे और बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी इन्होंने। Her Just William series was much appreciated for its the innovativeness and the lack of the sentimentality। इनकी जो विलियम सीरीज थी इसके अंदर जो है बहुत सारी नई नई चीजें इन्होंने बताई थी और उसके अंदर लैक ऑफ सेंटिमेंटली मतलब भावुकता का बहुत अभाव था। इमोशनल चीजें नहीं थी, सिर्फ हंसी मजाक की चीजें थी। तो इनकी जो विलियम सीरीज थी वो काफी फेमस हुई थी। गेट सेट। इमेजिन यू हैव अ प्लान अ पार्टी एट योर हाउस। कल्पना करो कि तुम्हारे घर में तुमने पार्टी ऑर्गेनाइज करी है, प्लान करी है वहां पे। यू हैव इन्वाइटेड ऑल योर फ्रेंड्स एंड मेड ऑल द अरेंजमेंट्स। तुम्हें आप तुम्हारे सब फ्रेंड्स को भी बुलाना है और सब अरेंजमेंट भी देखना है। हाउएवर यू फाइंड आउट योर पेरेंट्स हैव टू गो आउट एंड वॉन्ट बी अराउंड ड्यूरिंग द पार्टी। आपके जो पेरेंट्स है वो कहीं दूर जा रहे हैं और पूरी पार्टी के दौरान वो नहीं रहेंगे। मतलब पूरे अरेंजमेंट भी आपको और आपके दोस्तों को करने हैं, पार्टी भी आपको पूरी प्लान करनी है, मतलब आपके घर वाले उसके अंदर इंक्लूड नहीं रहेंगे। ठीक है, सो योर पार्टी इज गोइंग टू बी द अनसुपरवाइज्ड। तुम्हारी जो पार्टी है वो किसी की निगरानी में नहीं होगी, है ना। हो सकता तुम्हारी इच्छा हो तुम जो चीजें कर सकते हो। राइट डाउन द डज एंड डोंट्स ऑफ योर पार्टी सो दैट थिंग्स डोंट गो रॉन्ग। पार्टी में कुछ गलती नहीं हो तो आपको ये टेबल दी हुई है, इसके अंदर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, डॉस और डोंट्स, ये आपको लिखना है यहाँ पे कि क्या क्या अरेंजमेंट में क्या क्या होना चाहिए, ऐसी क्या चीज है जो हमको नहीं करनी चाहिए। तो ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, आपकी
नॉलेज के हिसाब से किस तरीके से आप पार्टी को प्लान करोगे, तो यहाँ पे आपको टेबल को पूरी आपको ही प्रिपेयर करनी है। ओके, चलिए लेसन शुरू करते हैं। रीडिंग जंक्शन। नाउ लेट अस रीड द स्टोरी अबाउट अ बॉय हु अरेंज अ पार्टी फॉर हिज फ्रेंड्स बट डिड नॉट सेट द ग्राउंड रूल्स। एक बच्चा है, उस बच्चे के बारे में हम इस पूरी स्टोरी के अंदर पढ़ेंगे। तो उसने किस प्रकार से अपने और अपने साथियों के लिए पार्टी को अरेंज किया है और बड़े लोगों को जो है उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया है, उनको इनवाइट नहीं किया है और कोई रूल रेगुलेशन वो फॉलो नहीं करता है। तो क्या रिजल्ट निकलता है और पार्टी किस टाइप से होती है, ये आगे हम पढ़ेंगे। इट वॉज रेनिंग, इट हैड बीन द रेनिंग ऑल द मॉर्निंग। बारिश हो रही है और सुबह से बारिश हो रही है। विलियम वॉज द इंटेंसली बोर्ड विथ हर फैमिली। ये विलियम जो है एक लड़का है, इसके अंदर कैरेक्टर बताया गया है। ये बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है और घर आया हुआ है, तो ये काफी बोर होता है अपनी फैमिली के साथ में। इसके दिमाग में बस यही चलता रहता है, क्या करूं क्या करूं। What can I do? He demanded to his father for 10 times. 10वीं बार ये पूछ रहा है अपने फादर से, मैं क्या करूं मैं क्या करूं। बच्चे बोर होते हैं तो अपने पेरेंट्स से पूछते हैं कि हम क्या करें क्या करें। तो ये भी यहाँ बोर हो रहा है और बाहर जा नहीं सकता खेलने के लिए क्योंकि बारिश हो रही है, और अपने फादर से वो पूछता है कि अब मैं क्या करूं, और लगभग 10 बार वो पूछ चुका है। Nothing said a father the forcefully from the behind of the newspaper. पेपर पढ़ते रहते हैं उसके फादर, और पेपर के पीछे से वो गुस्से से बोलते हैं कि कुछ नहीं। विलियम फॉलोड हिज मदर इनटू द किचन। अब विलियम जो है अपनी मदर के पीछे पीछे किचन में चला जाता है। व्हाट कैन आई डू, ही सेड द प्लेंटिवली। अब अपनी मदर से पूछता है वो कि मैं क्या करूं, और बहुत दुखी होके पूछता है। प्लेंटिवली मतलब दुखी होके। Couldn't you just sit quietly? suggested his mother. उसकी मदर उसे पूछती है कि क्या तुम चुप नहीं बैठ सकते, कुछ करना जरूरी है क्या, तुमको बिल्कुल चुपचाप नहीं बैठ सकते। That's not doing anything, William said. I could sit quickly all the day. He went on aggressively if I wanted to. गुस्से में रहता है वो क्योंकि बोर होता रहता है, तो वो गुस्से से बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मैं चाहूं तो मैं चुप भी बैठ सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता ऐसा, मुझे कुछ ना कुछ करना है। बट यू नेवर डू, पर तुम्हें नहीं करना चाहिए। नो कॉज ऑफ देयर वुडंट बी एनी सेंस ऑफ इट वुड देयर। अब यहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, ऐसे कोई कारण नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं है नहीं करने का। Couldn't you read or draw or something? अब उसकी मदर सजेस्ट करती है कि क्यों ना तुम कुछ पढ़ लो या कुछ ड्राइंग बना लो। नो दैट्स लेसन एंड दैट्स नॉट डूइंग एनीथिंग। ये तो एक लेसन का काम है, ये पढ़ाई का काम है और मुझे अभी पढ़ाई नहीं करनी। बच्चे जब छुट्टियां रहती है तो उन्हें पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगता है, तो ये भी बोलता है कि नहीं, पढ़ना और ड्राइंग करना तो पढ़ाई का काम है, मुझे ये चीज़ नहीं करनी। I could teach you knit if you like. अब मदर क्या बोलती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें नीटिंग सिखा सकती हूँ। नीटिंग मतलब क्या होता है, स्वेटर बुनना, ठीक है। विथ वन द क्रुशिंग ग्लास विलियम लेफ्ट हर। अब वो विलियम तो कुछ बोलता तो नहीं है मदर को, लेकिन बिल्कुल गुस्से से ऐसे घूर के, ग्लास मतलब होती है झलक, और क्रुशिंग मतलब होती है बिल्कुल गुस्से वाली, मुंह तोड़ वाली जो झलक होती है, उससे ऐसे घूर के और उसकी मदर को दिखता है और वहां से चला जाता है, ठीक है। ही वेंट टू द ड्राइंग रूम वेयर हिज सिस्टर एथिल वॉज नीटिंग ए जम्पर एंड टॉकिंग टू हिज फ्रेंड। ड्राइंग रूम में जाता है तो वहाँ उसकी जो बहन रहती है जिसका नाम ईथेल होता है, वो एक जम्पर जो है पहनने का कपड़ा होता है ये, वो बुनती रहती है और अपने फ्रेंड्स से बातें करती रहती है। What are you doing, William? said the friends sweetly. अब वो जो बहन के जो फ्रेंड्स होती है वो पूछती है विलियम से कि विलियम क्या कर रहे हो तुम। Nothing, said the William with the scroll. अब वो जो फ्रेंड्स पूछती कि क्या कर रहे हो विलियम, तो वो बोलता है कुछ नहीं, और ऐसे गुस्से से उनको फ्रेंड्स को देखता है। शट द डोर व्हेन यू गो आउट, वॉन्ट यू विलियम,
सेड द ईथल इक्वली स्वीटली। उसकी बहन जो होती है कि ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हो तो तुम अगर बाहर जाओ तो दरवाजा लगा कर जाना। क्या तुम नहीं करोगे ऐसा विलियम? और ईथल बहुत मीठी तरीके से, बहुत अच्छी स्वीटली तरीके से उससे बोलती है। विलियम रोज विद डिग्निटी एट द इंसल्ट एंड वेंट टू द डोर। एट द डोर ही टर्न। विलियम जो है ऐसा उनके फ्रेंड्स के सामने जो ईथल इस प्रकार से उसकी इंसल्ट कर देती है कि वाह ठीक है, तुम बाहर जाओ, दरवाजा बंद कर देना, तो उसको अपनी डिग्निटी पे लग जाता है। उसको लगता है कि मेरी मर्यादा का डिसरिस्पेक्ट हुआ है, तो वो दरवाजे तक जाता है और वापस पलट के आता है। आई वॉन्ट टू स्टे हियर नाउ, ही सेड विद द स्लो कॉन्टेम्प्ट। ऐसे धीरे धीरे बोलता है वो पलट के कि मुझे तो यहाँ पे रहना ही नहीं है ना। कॉन्टेम्प्ट मतलब ऐसे बुराई करना, तो ऐसे बहुत धीरे से वो बोलता है कि मुझे तो यहाँ रहना ही नहीं है। नॉट इवन इफ, इवन इफ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं और बिल्कुल भी नहीं। He paused to consider the most remote contingency. Not even if he wanted me, he said the last emphatically. अब उसके दिमाग में क्या आता है कि ये सब लोग जो है मुझे रिमोट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। कॉन्टिजेंसी मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो भविष्य में होने वाली हो लेकिन अभी नहीं है ना। इमेजिनेशन की जैसी चीज होती है, ऐसी कोई कल्पना वाली चीज जो हमारे पास में भविष्य में तो होगी लेकिन आज नहीं है। तो ऐसे ही वो कल्पना करता है कि ये तो मुझे रिमोट के जैसा यूज कर रहे हैं जो कि मैं नहीं होना चाहता। और वो अपने शब्दों के ऊपर एम्फेथेटिकली मतलब होता है जोर दे के बोलना, ये तो मुझे रिमोट के जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं और मुझे ऐसा नहीं होना है। He shut the door behind him and his expression relaxed into sardonic smile. ऐसे बोल के वो जो है डोर को बंद कर देता है और उसकी जो एक्सप्रेशन है, जो गुस्से वाले एक्सप्रेशन है, वो ऐसे सार्डोनिक स्माइल, सार्डोनिक मतलब होता है तिरस्कार वाली स्माइल जो रहती है ना, अपन गुस्से में किसी के सामने हंसते के और सामने वाला चिढ़ जाता है, ऐसी स्माइल देके वो वहां से बाहर निकल गया। I bet they feel small, he said to the umbrella stand. अब वो क्या होता है, बोर ज्यादा होता है तो वो चीजों से, उसकी घर की चीजों से बात करने लग जाता है। अब वो अम्ब्रेला स्टैंड से बात करता है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वो बहुत छोटा फील कर रहे हैं, है ना। मैं अभी जैसा करके आया हूँ कि मैं रिमोट जैसा उनके जैसा नहीं चल रहा हूँ, उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा हूँ, तो वो बहुत छोटा फील कर रहे हैं मेरे आगे। He went to the library where his 70-year-old brother Robert was showing off his new rifle to his friend. वो लाइब्रेरी की तरफ जाता है, वहां पे उसके 70 साल के एक बूढ़े से भैया रहते हैं, रॉबर्ट नाम रहता है उनका, और वो अपने फ्रेंड्स को राइफल बताते रहते हैं वहां पे लाइब्रेरी में, ठीक है। You see, he was saying, then catching sight of the William's face round the door, oh, get out. ये you see और देखो, तुम देखो, ऐसे करके उनकी फ्रेंड्स को बताते रहते हैं और ऐसा बोलते हुए देखते हैं वो कि विलियम आया है। विलियम के चेहरे की तरफ देखते हैं और दरवाजे की तरफ इशारा करके बोलते हैं कि गेट आउट, निकलो यहाँ से। विलियम गॉट आउट, विलियम बाहर आ जाता है। He returned to his mother in the kitchen. वापिस बेचारा घूम फिर के और अपनी मदर के पास में किचन में आ जाता है। While still more the jaunticed मतलब और ज्यादा कड़वाहट भरे मुंह से, बहुत ज्यादा हर जगह इंसल्ट होती है उसकी, तो उसका मूड और खराब हो जाता है और बिल्कुल कड़वा सा व्यू करके और बहुत मुंह सड़ा के और उसकी मदर के पास में आता है। It was still raining, अभी भी बारिश तो हो ही रही थी। His mother was looking at the ट्रेड्समैन बुक, उसकी मदर जो है वो ट्रेड्समैन की बुक पढ़ रही थी, किस टाइप से कुछ हिसाब किताब देख रही थी वो ट्रेड्समैन की बुक में। कैन आई गो आउट, ही सेड द ग्लूमिली मतलब उदास होके। फिर से वो पूछती है, उदास होके पूछता है विलियम, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? नो ऑफ कोर्स नॉट, इस वाज द प्योरिंग मतलब बहुत तेज बारिश जब होती है उसको प्योरिंग बोलते हैं। तो वो बोलते हैं नहीं बिल्कुल, अभी तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, नहीं तुम बाहर नहीं जा सकते।
आई डोंट माइंड रेन, वो बोलता है कि मुझे बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बाहर जाने दो। डोंट बी सिली, सिली मतलब पागल बनना, है ना, तो वो बोलती है कि पागल मत बनो। विलियम कंसिडर्ड दैट द फ्यू बॉयज इन द होल वर्ल्ड वर हैंडिकेप्ड बाय मोर अनसिम्पैथेटिकली पेरेंट्स देन ही। अब विलियम क्या बोलता है मन ही मन में कि कुछ लड़के जो होते हैं वो बेचारे विकलांग हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसे फादर और मदर पेरेंट्स ऐसे मिलते हैं जो कि अनसिम्पैथेटिकली, जो कि कोई किसी भी प्रकार की कोई सिंपैथी नहीं रखते हैं, बच्चे को बेचारे को उसकी भावनाओं का ध्यान नहीं रखते हैं, तो बच्चे अपने आप में विकलांग महसूस करते हैं। घर में भी वो सोचते हैं कि कहाँ जाए, किसके पास जाए, कुछ खेले कि नहीं खेले। तो ऐसे पेरेंट्स अगर होते हैं तो बच्चे अपने आप विकलांग बन जाते हैं, जैसे कि मैं, है ना, वो अपने से कंपैरिजन करता है। Why he said the pathetically have they got friends in and me or not? वो दुखी होके बोलता है कि इन लोगों के फ्रेंड्स हो सकते हैं, बाहर वो खिड़की में से बाहर देखता है बच्चे खेलते रहते हैं, तो वो बोलता है कि अगर इन लोगों के फ्रेंड्स हो सकते हैं तो मेरे क्यों नहीं, इस प्रकार से वो क्वेश्चन करता है। I suppose you didn't think of the asking anymore, she said calmly. वो बोलती है धीरे से, मदर जो बोलती है वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें और कुछ पूछना है। Well, can I have something and now? और अब जो है विलियम फिर से पूछता है कि मैं कुछ और पूछ सकता हूँ, तो मदर बोलती है no, it's too late, said Mrs. Brown, raising her hand from the birds' book and murmuring 10 or 11 pence to herself. अब जो विलियम है वो अपने फ्रेंड्स को लाने की बात करता है घर पे, वो बोलता है कि क्या मैं अपने फ्रेंड्स को वापस ला सकता हूँ, तो वो मदर बोलती है नहीं, बहुत ज़्यादा देर हो गई है, रात होने वाली है। और मिसेस ब्राउन, ये उसकी मदर का नाम है, मिसेस ब्राउन जो है अपने हेड को जो बुचर्स बुक मतलब जो कसाई होते हैं, मटन जहाँ से लाते हैं, नॉनवेज जहाँ से लाते हैं, उनको बुचर्स बुक बोलते हैं। तो बुचर्स की बुक में से हिसाब किताब कर रही थी वो, और बड़बड़ा रही थी 10, 11 पेंस, ऐसे हिसाब किताब कर रही थी 10, 11। और पेंस मतलब वहाँ की जो है, जैसे अपने यहाँ पे रुपए चलते हैं वहाँ पे पेंस चलते हैं, तो ऐसे हिसाब किताब कर रही थी और वहाँ पे बड़बड़ाते हुए उसने विलियम को मना कर दिया। वेल व्हेन कैन आई, अब विलियम जो है वो एक पे एक क्वेश्चन करे जा रहा है, तो बोले अब मैं कब ला सकता हूँ। शी रेज्ड हैरेस्ड फेस, बहुत परेशान होकर, और उसने अपना जो है चेहरा उठाया और विलियम को देखा। विलियम टू बी क्विट एनी टाइम इफ यू आस्क 18 और 2 पेंस। अब विलियम को डांटते हुए बोलती है और पैसे भी गिनती हुई बोलती है 18 and 2, 18 और 2 पेंस, ऐसे हिसाब किताब करती है और बोलती है कि विलियम क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते। कैन आई हैव लॉट्स, क्या मैं बहुत सारे फ्रेंड्स को ला सकता हूँ। ओ गो एंड आस्क योर फादर। उसकी मदर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, तो बोले जाओ तुम तुम्हारे पापा से पूछना। विलियम वेंट आउट, विलियम बाहर निकल जाता है। ही रिटर्न टू द डाइनिंग रूम वेयर हिज फादर वाज स्टिल रीडिंग अ पेपर। वो डाइनिंग रूम में आप घूम फिर के वापस आ जाता है और अपने फादर अभी भी जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। The sigh with which his father greeted his entrance was not one of the relief. अब उसके फादर जो है वो बिल्कुल एक चिन्ह था, उनको पता चल गया था कि अब ये अंदर आ गया है, विलियम अंदर आ गया है, तो अब ये चुपचाप नहीं बैठने वाला और उन्हें अब बिल्कुल आराम नहीं मिलेगा। ये एक के बाद क्वेश्चन करता जाएगा और फादर जो है वो काफी घबरा गया था। If you have come to ask a question, he began the threateningly. अपना गला साफ करते हुए परेशान होके वो बोले कि अब तुम आ ही गए हो, तो अगर आए हो तो कुछ पूछने ही आए होंगे, कुछ क्वेश्चन ही पूछने आए होंगे। एंड आई हैवंट सेंड द विलियम क्विकली। वो बोले नहीं, विलियम बोलता नहीं, मैं ऐसा कुछ भी पूछने नहीं आया। फादर व्हेन यू आर ऑल अवे ऑन सैटरडे कैन आई हैव अ पार्टी। अब अपने फादर को क्या पूछता है कि नहीं, मैं तो कुछ पूछने नहीं आया हूँ, मैं बस यही पूछ रहा हूँ कि आप लोग सब जो है सैटरडे के और बाहर जा रहे हैं, तो क्या मैं पार्टी कर सकता हूँ, ऐसा वो पूछता है अपने फादर से।
नो ऑफ कोर्स नॉट, द फादर said his father the irritably, बहुत ज्यादा चिढ़ के और परेशान होकर बोलते नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्या can't you do something, तुम और कुछ कर सकते हो। the sort of things I want to do they don't want to do, and the sort of things I don't want to do they want me to do, mother said to need। अब इसका मतलब क्या होता है, वो अपने फादर से शिकायत करता है कि जो चीजें मैं नहीं करना चाहता वो मुझे बोला जाता है करने के लिए, और जो मैं करना चाहता हूँ वो मुझे नहीं करने दिया जाता। और मदर जो है, मम्मी जो है, वो मुझे नीट करने के लिए बोल रही है। नीट मतलब बुनने के लिए, स्वेटर बुनने के लिए। मतलब मैं क्या स्वेटर बुनूंगा, और ऐसे बुराई कर रहा था वो अपने फादर को, बहुत ज्यादा शिकायतें कर रहा था। His scorn and the fury was the indescribable। उसकी जो आंखों में जो घृणा थी, एक नफरत थी, और उसका जो क्रोध था, फ्यूरी मतलब होता है क्रोध करना, गुस्सा करना, वो बिल्कुल अनडिस्क्राइबेबल थी। मतलब जिसको बयान नहीं कर सकते, जिसको लिख भी नहीं सकते, है ना, ऐसी थी उसके आंखों में, इतना ज्यादा गुस्सा और घृणा भरी हुई थी। His father looked out the window, और उसके फादर जो है वो मना करके और खिड़की की तरफ से देखने लग जाते हैं। थैंक हेवन इट्स स्टॉप द रेनिंग, और वो बोलते हैं कि आकाश का धन्यवाद क्योंकि बारिश रुक चुकी है। गो आउट, विलियम वेंट आउट, और विलियम को बोलते हैं कि जाओ बाहर जाओ, तो अब तुम बारिश रुक गई है, बाहर खेलना। और विलियम जो है वो बाहर निकल जाता है। ही केम होम वेट एंड डर्टी एंड चीयरफुल, अब जो वापस आता है वो पूरी तरीके से भीगा हुआ होता है और बहुत गंदा सा होता है, और लेकिन खुश रहता है, खेल के आता है बाहर वो बच्चों के साथ में। ही अप्रोच्ड हिज फैमिली फादर वेरीली, और अपने फादर के पास में वो बहुत डरा हुआ पहुंचता है। डिड यू से आई कुड हैव पार्टी फादर, ही सेड द कॉस्टली, वापिस से कारण पूछते हुए वो उसके फादर से ऐसा बोलता है, क्यों आपने बताया नहीं, क्या मैं पार्टी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। नो आई डिड नॉट, सेड मिस्टर ब्राउन फॉर्मली, उसके फादर जो है वो बहुत धीरे से बोल देते हैं कि नहीं करना है बिल्कुल भी। विलियम लेफ्ट द मैटर रेस्ट ऑफ द प्रेजेंट, अभी के लिए जो ये मैटर था वो ये विलियम जो है वो यहीं पे स्टॉप कर देता है। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ द इंग्लिश ग्रामर क्लास इन दिस स्कूल नेक्स्ट मॉर्निंग कंसिडरिंग इट, वो बोलता है कि जो उसका कल का जो दूसरे दिन का जो स्कूल में इंग्लिश की ग्रामर क्लासेस थी तो वो अटेंड करता रहता है और सोचता रहता है। देयर was a great deal to be said for a party in a absence of the one's parents and grown up brother and sister। इंग्लिश की क्लास चलती रहती है, ग्रामर क्लास, और उसमें वो सोचता रहता है कि कितना बढ़िया होगा, घर पे कोई भी नहीं होगा, ना फादर ना मदर ना कोई उसके बड़े भाई बहन कोई भी नहीं होंगे और पार्टी होगी। He liked to ask George and Ginger and Henry and Douglas and heaps of them। वो अपने क्लास के जितने बच्चे थे, जितने उसने नाम बताए हैं, जॉर्ज, जिंजर, हेनरी, इन सब से वो पूछना चाहता था कि क्या तुम पार्टी में आओगे क्या। He had liked to ask them all, सबसे पूछना चाहता था वो। They were the whole class, और they मतलब पूरी क्लास को ही बुलाना चाहता था वो पार्टी में। 30 in the number, और लगभग 30 बच्चे थे। What have I just saying William? अब विलियम जो है ऐसा सोचता रहता है और वो बोलता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। विलियम साइड वॉज एन एनीथिंग अबाउट द पार्टिसिपल, और उसे अचानक ऐसे सुनाई देता है कि कोई पार्टिसिपल बोल रहा है। ऐसा होता है ना, अपन कभी बहुत ज्यादा डीप सोचते रहते हैं और हमको बाहर का ध्यान ही नहीं रहता है कि कौन क्या बोल रहा है। ऐसे ही विलियम जो है इतना पार्टी में खो गया था कि उसे टीचर की आवाज ही सुनाई नहीं दे रही थी, सिर्फ पार्टिसिपल्स करके ऐसा कोई टॉपिक सुनाई दे रहा था। ही रिमेम्बर्ड समथिंग vaguely about the participle but he might have been today। उसे याद तो आ रहा था कुछ पार्टिसिपल नाम का कुछ चीज थी, लेकिन उसे आज याद नहीं आ रहा था। मतलब जब ध्यान नहीं होता है तो ऐसे ही होता है। उसे पता था कि पार्टिसिपल क्या चीज है, लेकिन एकदम से उसे क्लिक नहीं हो रहा था कि पार्टिसिपल क्या है। मिस जोन्स ग्रोन,
अब मिस जॉन्स जो है वो उसकी ग्रामर टीचर है। तो मिस जॉन्स जो है उससे पार्टिसिपल के बारे में पूछ रही थी, लेकिन विलियम को तो कुछ पार्टी के अलावा कुछ भी नहीं समझ आ रहा था अभी। तो मिस जॉन्स जो है वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। That was ever so long ago, William, she said, you are not been attending. अब जो टीचर है वो बोलती है कि अरे ये तो मैंने बहुत दिन पहले पढ़ा दिया विलियम, तुम्हारा ध्यान नहीं था मतलब क्लास में। विलियम cleared his throat with a certain dignity and made no answer. विलियम क्या होता है, उसे आता तो कुछ नहीं है, तो वो एकदम गला साफ करता है और बोलने की कोशिश करता है, पर कुछ बोल नहीं पाता। टेल हिम हेनरी, हेनरी नाम के बच्चे को वो बोलती है कि तुम बोलो हेनरी। हेनरी seized his the enthralling occupation to trying to push a fly into his inkwell and nib and answer mechanically. हेनरी जो है वो भी क्या बोलता है, थोड़ा अपना जो इंटरेस्टिंग काम जो कर रहा था वो रोकता है और एकदम मैकेनिकली आंसर देने की कोशिश करता है। वो अपने पेन की नीब जो है वो ऐसे हवा में उछालता है और ऐसा लगता है कि अब आंसर देगा हेनरी, लेकिन आंसर दे नहीं पाता। टू नेगेटिव मेक एन अफर्मेटिव, क्या बोलता है वो, पार्टिसिपल के रूल बता रहा है वो। ये बोलता है कि दो नेगेटिव बनके और एक अफर्मेटिव बनते हैं, मतलब उसने कुछ भी आंसर दिया था। से यस से दैट विलियम, अब वो बोलती है टीचर जो है, हाँ विलियम अब तुम बोलो, क्या बोल रहे थे। विलियम रिपीटेड इट विदाउट बिट्रेइंग एनी ग्रेट इंटरेस्ट टू द फैक्ट। अब इस फैक्ट के अंदर उसने कुछ भी इंटरेस्ट तो नहीं दिखाया और कुछ ऐड भी नहीं करा, और जैसा हेनरी ने बोला था ऐसा का ऐसा विलियम ने रिपीट कर दिया है। होता है ना आपकी क्लास में भी कि किसी बच्चे को अगर आंसर नहीं आ रहा है तो दूसरा बच्चा जो आंसर गलत आंसर दे रहा हो तो पहला भी वो गलत आंसर रिपीट कर देता है, सोचता भी नहीं कि सही है कि गलत है। ऐसा का ऐसा विलियम ने भी किया। यस व्हाट्स नेगेटिव विलियम, अब टीचर जो है वो भी पूछ रही थी कि अच्छा बताओ ये नेगेटिव मतलब क्या है इसके अंदर। तो विलियम साइड, विलियम जो है ऐसे करा रहा था, मतलब ऐसा थका हुआ चेहरा बना रहा था, ओवर एक्टिंग कर रहा था। समथिंग अबाउट द फोटोग्राफ्स, अब निगेटिव मतलब क्या होता है, जैसे अपन सेंटेंस पढ़ते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, लेकिन विलियम क्या बोलता है कि शायद कुछ फोटोग्राफ से रिलेटेड है। फोटोग्राफ मतलब जब अपन फोटो खिंचवाते हैं तो उसकी नेगेटिव देखी होगी आपने, है ना, नेगेटिव बोलते हैं उसको, छोटी छोटी रहती है जिससे फोटो निकाल सकते हैं। तो वो फोटोग्राफ्स जो है वो फोटोग्राफ्स के बारे में बात कर रहा था। ही सेड द ऑब्लिजिंगली, और वो बिल्कुल ऐसा आज्ञाकारी तरीके से बोलता है। नो स्नैप्ड हिज मिस जॉन्स, और नहीं ऐसे करके, और उसकी जो मिस जॉन्स जो थी उसको थप्पड़ मार देती है, इतना तेज गुस्सा आता है उनको। शी फाउंड विलियम एंड द हीट, विलियम पार्टिसिपल्स particularly rather trying, वो देखती है कि विलियम और उसके जो साथी है, जो बच्चे हैं, पर स्पेशली विलियम जो है वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। टीचर पकड़ लेती है कि ध्यान नहीं है आपका इस क्लास में, तो वो उन्हीं बच्चों से ज्यादा क्वेश्चन पूछती है। तो ऐसे ही यहाँ पे विलियम जो है वो पकड़ा गया था, और लेकिन ओवर एक्टिंग कोशिश कर रहा था, तो टीचर जो है वो काफी गुस्सा हो गई थी उससे। ठीक है, तो अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट में इसका रेस्ट ऑफ जो लेसन है वो हम कवर करेंगे।